हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। ये खबर किससे रिलेटेड है? तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड है। कोई नई खबर है क्या? तो वैसा कोई नई खबर तो यहाँ पे नहीं है, बट कुछ चीज़ें हम लोग को पास्ट में होती हुई देखने को मिली थी 6-7 महीने पहले। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अदानी ग्रुप के शेयर्स अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अगर नहीं भी होंगे, स्टिल हम सभी लोगों के लिए अदानी ग्रुप तो आपको पता ही है, शेयर मार्केट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस ग्रुप के चलते जो भी चीज़ें प्लस माइनस होती है, इसका सीधा सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट बैंक निफ्टी के ओर भी देखने को मिल जाता है, सरकारी बैंक इंडेक्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल फिर उसका इम्पैक्ट निफ्टी 50 के ऊपर भी बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाता है। ठीक है, एसबीआई की बात करें, एलआईसी की बात करें, उन स्टॉक्स में भी हम लोग को हलचलें होते हुए देखने को मिल जाती है, क्योंकि उनका भी एक्सपोजर हम लोग को अदानी ग्रुप में आइदर एज ए इन्वेस्टमेंट और इन फॉर्म ऑफ लोन हम लोग को देखने को मिल जाता है। अदानी ग्रुप की बात करें, जैसे कि आपको पता ही है, कई टाइम से बिजनेस यहाँ पे कर ही रहा था, शेयर्स भी कई टाइम से यहाँ पे थे। बट उसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ देखने को मिली, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। हिंडनबर्ग नाम पहले ये देखा गया तो भारत में इतना पॉपुलर यहाँ पे नहीं था। हाँ, उसके अदानी के पहले भी अगर देखा गया तो उन्होंने इरोस के ऊपर एक रिपोर्ट यहाँ पे निकाली थी। बट इरोस की अगर बात करें एज कम्पेयर टू द अदानी, इतना बड़ा हम लोग को कंपनी देखने को नहीं मिलता था, ग्रुप देखने को नहीं मिलता था, तो इसलिए उसकी ज़्यादा इतनी चर्चा नहीं हुई। ठीक है, वैसे तो इरोस की बात करें अभी तो वो डूब चुका है, और जो हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में बोला था वो मतलब 3-4 साल के बाद अभी हम लोग को सच भी साबित होते हुए देखने को मिला। सेबी ने भी उनको यहाँ पे पकड़ लिया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगा दिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो रिपोर्ट थी 24 जनवरी 2023 को यहाँ पे आई थी। आपको पता ही होगा, यहाँ पे ये जो रिपोर्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो आप देख सकते हैं हिंडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट है, ठीक है, यही आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। एंड इस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे उन्होंने क्या किए थे, एलिगेशन लगाए थे। एलिगेशन मतलब बहुत सारे आरोप उन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर यहाँ पे लगाए थे। ठीक है, कुछ तो 85-88 सवाल उन्होंने पूछे थे, जिसका जवाब अदानी ग्रुप ने भी यहाँ पे ज़रूर दिया था। ये जो एलिगेशन है, ठीक है, उसी के साथ साथ उन्होंने कुछ अपने एनालिसिस भी सामने यहाँ पे रखी हुई थी। एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, जैसे कि आप ये वाला पैराग्राफ देख सकते हो। ठीक है, किसकी ये बात हो रही है? हिंडनबर्ग की ये बात यहाँ पे हो रही है। तो हिंडनबर्ग ने यहाँ पे क्या बोला था कि आप चाहो तो हमने जो जो भी चीज़ें यहाँ पे फाइंड की है, जो भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करके लेके आए हुए हैं, जो आरोप हम लोग यहाँ पे लगा रहे, आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर लो। बट एक बात है जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो है अदानी ग्रुप के जो फाइनेंशियल्स है। मतलब ये हिंडनबर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी पर्सनल नहीं। तो हिंडनबर्ग ने यहाँ पे क्या बोला कि अदानी ग्रुप की अगर हम लोग जो लिस्टेड कंपनीज देखने को मिल जाती है, उनकी 7 की लिस्टेड कंपनीज हैं। ठीक है, अभी कितनी है? अभी टोटल 10 हो चुकी है। क्यों 10 हो चुकी है? क्योंकि अंबुजा सीमेंट, एसीसी लिमिटेड की बात करें, वो भी एसीसी सीमेंट एंड एनडीटीवी, ये उन्होंने बाद में खरीद लिया। बट उसके पहले कितने थे? अदानी ग्रुप के लिस्टेड 7 कंपनियां देखने को मिल जाती है। एंड अगर हम लोग उनके वैल्यूएशन की बात करें तो ये वैल्यूएशन इतने स्काई हायर लेवल के वैल्यूएशन है जो कि हजम ही नहीं होते। एंड इसी चीज़ के चलते हिंडनबर्ग ने प्रेडिक्शन किया था कि आने वाले समय में 85% तक डाउनसाइड हम लोगों को अदानी ग्रुप के इन 7 लिस्टेड कंपनीज में होते हुए देखने को मिल सकता है। यह उनका प्रेडिक्शन था। कितना? 85% तक गिरावट। बाकी एलिगेशन तो उन्होंने कहा था कि ये छोड़ ही दो, सिर्फ हम लोग वैल्यूएशन की भी बात करें, फंडामेंटल्स की भी बात करें, सिंपल फंडामेंटल्स, तो उस हिसाब से भी 85% तक ये नीचे आनी चाहिए। इतने हायर लेवल पे ये स्टॉक हम लोग को बिना किसी रीज़न के चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये तो पुराना हम लोग को एलिगेशन देखने को यहाँ पे मिला था। पुराना मतलब 24 जनवरी को लगाया था। एंड उसके बाद तो हम लोगों ने देखा ही था कि अदानी ग्रुप के जो शेयर्स थे उनमें तो ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट देखने को मिली। एंड इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, 7 पुरानी कंपनियां प्लस 3 जो नई यहाँ पे उन्होंने खरीदी थी, तो 10 कंपनियां। ठीक है, तो 3 की तो बात यहाँ पे नहीं होगी, 7 को यहाँ पे उन्होंने बात की थी, खास करके अदानी जिनके आगे लिखा हुआ है। हम कह सकते हैं आज भी बहुत सारी कंपनियां हम लोग को टॉप लेवल से नीचे देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये जो एलिगेशन यहाँ पे हिंडनबर्ग ने लगाया था अदानी ग्रुप के ऊपर, तो उसमें से पहली कंपनी दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग ने जो भविष्यवाणी की थी उसको यहाँ पे मीट करते हुए देखने को मिल रही है। हाँ, नो डाउट हिंडनबर्ग ने अलग अलग एलिगेशंस और अलग अलग भविष्यवाणी की थी, बट ये जो वैल्यूएशन की भविष्यवाणी थी कि इनके जो ये 7 कंपनियां हैं वो 85% तक यहाँ पे क्रैश हो सकती है, उसमें से पहली कंपनी जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं अदानी टोटल गैस। ठीक है, तो वो हम लोगों को उनका जो प्रेडिक्शन था हिंडनबर्ग का, वो मीट करते हुए कल देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं अदानी टोटल गैस आज कितने लेवल पे चल रहे हैं? 572। अगर आप यहाँ पे 5 साल का डेटा ओपन करोगे
तो देख सकते हो ये स्टॉक यहाँ से या कैसे रॉकेट यहाँ पे बन गया बिना किसी रीज़न के, एज पर द हिंडनबर्ग रिपोर्ट, ठीक है। एंड उन्होंने कहा था कि 85% तक यहाँ पे नीचे आएगा करके। सो अगर हम लोग बात करें 52 एक हाई कितना था, लगभग 4000 का लेवल हम लोग को देखने को मिल रहा था। किसकी बात हो रही है? ऑब्वियसली अदानी टोटल की हो रही है। सो 4000, ठीक है। एंड उन्होंने कहा था कि 85% तक क्रैश हो सकता है करके। तो कितना दिखना मांगता था? 600 तक ये स्टॉक आ सकता था, ये उनका अनुमान था। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, आज मतलब आज तो मार्केट क्लोज है, बट कल के दिन की बात करें तो कितना है? 572, मतलब 600 के भी नीचे 85% से भी ज़्यादा अदानी टोटल गैस हम लोग को टॉप लेवल से क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि एक उन्होंने प्रेडिक्शन अपने रिपोर्ट में यहाँ पे की थी। उसमें अगर देखा गया तो अदानी टोटल गैस ये पहली ऐसी कंपनी है जो कि हिंडनबर्ग का जो भविष्यवाणी उन्होंने किया था वैल्यूएशन के हिसाब से उसको मीट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप चेक कर सकते हो, ये देखिए कैसे टॉप लेवल से ज़बरदस्त हम लोग को नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं अदानी टोटल गैस यहाँ पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अभी तक रिकवर होते हुए देखने को नहीं मिला है। मतलब कुछ ऐसी कंपनियां हैं अदानी ग्रुप की, 7 टोटल कंपनीज है ना, उनमें से कुछ ऐसी कंपनियां जो कि रिकवर हो चुकी है या फिर कम गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। बट कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो कि आज तक रिकवर होती हुई देखने को नहीं मिल रही है। सो अदानी टोटल गैस अभी भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बुरे दौर से गुजरते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अदानी के शेयर्स में अगर देखा गया, जिसके पास टोटल गैस की अगर हम लोग बात करें, अदानी गैस जिसके पास भी यहाँ पे था, ठीक है, हम डेफिनेटली कह सकते हैं उसके लिए अभी तक हम लोग को अच्छे दिन आते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। अभी तक वहाँ पे हम लोग को पिटाई होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अदानी ग्रीन, यस, अदानी ग्रीन की भी हालत बिल्कुल वैसे ही देखने को मिल रही है। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो साल भर का डेटा के हिसाब से तो गिरावट नज़र आ रही है। बट टॉप लेवल से अगर हम लोग बात करें, जैसे कि उन्होंने कहा था जो टॉप लेवल था वहाँ से लेके यहाँ तक, तो अदानी ग्रीन ने भी लगभग 83% हम लोग को क्रैश देखने को मिला। हाँ, 85 को टच नहीं किया जैसे उन्होंने बोला था, बट 83% तक हम लोग को क्रैश देखने को मिला। एंड फिर उसके बाद निचले स्तर से हम लोग को कुछ रिकवरी देखने को मिली। बट आज भी टॉप लेवल से अगर हम लोग रफली भी कैलकुलेट करें तो कितना अभी भी यहाँ पे डाउन नज़र आ रहा है, 70% की गिरावट टॉप लेवल से अभी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हम ज़रूर कह सकते हैं अदानी ग्रीन भी हम लोग को अभी तक इतना कुछ खास रिकवर होते हुए देखने को नहीं मिला है। ये भी पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसका नाम ये लेटेस्ट नाम है, पुराना नाम था अदानी ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन की भी अगर हम लोग बात करें, इस कंपनी की भी हालत हम लोग को ख़राब देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब साल भर का अगर आप डेटा देखोगे, ठीक है, तो टॉप लेवल से अगर हम लोग कैलकुलेट भी कर ले, ये देखिए, तो समवेयर अराउंड इधर भी हम लोगों को ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। अगर मैं रफली भी मोटा मोटी कैलकुलेट करूँ तो आप चेक कर सकते हो 81% से भी ज़्यादा क्रैश अगर आप प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे, इट माइट भी 80 to 83% आपको देखने को मिलेगा। तो 83%, 81% के आसपास का क्रैश आज भी हम लोगों को किस में देखने को मिल रहा है? अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, मतलब अदानी ट्रांसमिशन में आज भी देखने को मिल रहा है। मतलब अदानी ग्रीन की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, देन उसी के साथ साथ गैस की बात करें, ये ऐसे स्टॉक्स है जो कि अभी भी यहाँ पे हम लोग को उस दौर से मतलब रिकवर करते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं जो कि अटैक इनके ऊपर यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अदानी विल्मार, अदानी विल्मार में भी सेम वैसे ही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। जब से यहाँ पे ये चीज़ें स्टार्ट हुई है लगातार गिरावट, एंड टॉप से ये भी कंपनी लगभग 60% के आसपास तो यहाँ पे गिर चुकी है। तो ये 4 ऐसी कंपनियाँ दोस्तों, 7 में से 4 ऐसी कंपनियाँ अदानी ग्रुप की जो कि आज भी हम लोग को स्ट्रगल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इनमें इतनी कुछ खास रिकवरी होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। आज भी इनके ऊपर हिंडनबर्ग के रिसर्च रिपोर्ट का परिणाम साफ साफ हम लोग को देखने को मिल रहा है। हाँ, बट बाकी बचे हुए 3 कंपनियां ऐसी है दोस्तों, हम ज़रूर कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर उनके ऊपर ज़रूर हुआ था, बट ज़्यादा देर तक टिका नहीं। मतलब कुछ हद तक हम लोग को वहाँ पे अच्छी रिकवरी देखने को मिली। उसमें से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर किसी ने दिया है तो वो है अदानी पार। यस, अदानी पार की अगर हम लोग बात करें तो आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए, ज़बरदस्त क्रैश तो यहाँ पे हुआ था, बट यस उसके बाद उतनी ही ज़बरदस्त रिकवरी भी हम लोग को देखने को मिली। मतलब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि जितना गिरा उतना ही रिकवर किया। इनफैक्ट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो यहाँ तक आई थी, उसके भी ऊपर हम लोग को जाते हुए देखने को मिला। मतलब हम कह सकते हैं कि अदानी पार को यहाँ पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर ज़रूर हुआ, बट यस रिकवरी भी हम लोग को होते हुए देखने को मिली। तो हम नेट इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पे हिंडनबर्ग का असर, मतलब हम फाइनली अगर बात करें तो इतना कुछ अभी तक होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है, बिकॉज अच्छी रिकवरी देखने को मिली। सो ये एक स्टॉक है। नेक्स्ट बात करें अदानी पोर्ट। यस, अदानी पोर्ट तो मतलब लिटरली हम कह सकते हैं अदानी ग्रुप का लिटरली हार्ट, या आप ऐसा भी बोल सकते हो। देखिए, हर एक ग्रुप का ना एक कैश काउ होता है। मतलब एक ऐसी कंपनी होती है जो कि ज़बरदस्त पैसा छाप के देती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हर कंपनी अच्छा करेगी। कोई एक कंपनी ऐसी होगी कि जो ज़बरदस्त आपको कैश छाप के देगी, फ्री कैश लेकर आएगी। अगर मैं बात करूँ कौन सा ग्रुप पकड़ लेते हैं, रिलायंस का भी बात पकड़ लेते हैं। रिलायंस के लिए अभी रिलायंस रिटेल ज़बरदस्त बिजनेस बन चुका है। देन
टाटा ग्रुप की बात करें तो TCS लिटरली इतना पैसा छाप के देता है कि मतलब कैश का मतलब बोलते हैं ना, नल ही है उनके पास। यहाँ पे पानी कैसे बहता है वैसे कैश यहाँ पे बहता है। वैसे अदानी पोर्ट की भी अगर हम लोग बात करें, ये अदानी ग्रुप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, घर का बड़ा बेटा जो पैसा लेकर यहाँ पे आता है और बाकी जो बेटे होते हैं उनका भी बोझ उठा लेता है, तो ये अदानी पोर्ट वो काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं अदानी पोर्ट में भी हमें गिरावट ज़रूर देखने को मिली थी। ऐसी बात नहीं रिपोर्ट का असर नहीं होता, बट उसके बाद रिकवरी भी उतनी शानदार देखने को यहाँ पे मिली है। सो हम कह सकते हैं नेट इम्पैक्ट अदानी पोर्ट के ऊपर भी इतना कुछ खास नहीं हुआ, मतलब टेम्पररी बेसिस के ऊपर जरूर हुआ, रिपोर्ट आया, बट हाँ उसके बाद रिकवरी भी हम लोग को सॉलिड देखने को यहाँ पे मिली। एंड उनकी फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज, सो एंटरप्राइज के ऊपर भी इम्पैक्ट इमीडिएटली जरूर देखने को मिला, बट उसके बाद हम लोग को कुछ हद तक रिकवरी भी देखने को मिली। हाँ अभी भी अगर देखा गया तो टॉप लेवल से अभी भी हम लोग को 60% के आसपास तो यहाँ पे डाउन ही नज़र यहाँ पे आ रहा है, मतलब छोटा मोटा गिरावट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। आप देख सकते हो 60 नहीं, हम रफली कह सकते हैं 40%, ये 60 पहले यहाँ पे गिरा था, बट निचले स्तर से कुछ रिकवरी होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो कुल मिला के बताने का मकसद क्या है, यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे हर जगह पे ये चर्चा क्यों हो रही है अदानी ग्रुप से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड की जो हिंडनबर्ग ने बोला था 85% यहाँ पे गिरेगा, तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो ऑफिशियली अगर कोई लेवल टच करते हुए देखने को मिला है तो वह अदानी गैस। एंड उसी राह के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग को अदानी रिन्यूएबल मतलब अदानी ग्रीन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अदानी ट्रांसमिशन भी देखने को मिल रहा है जिसका नाम अभी एनर्जी सॉल्यूशन हो चुका है, एंड अदानी विलमार। ये 4 ऐसी कंपनी अदानी ग्रुप के जो कि आज भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ लेवल से हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। बट पोर्ट, पावर एंड एंटरप्राइज की बात करें तो यहाँ तक कुछ हद तक हम लोग को रिकवरी जरूर देखने को यहाँ पे मिले। पावर ने तो बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस दिखा दिया है, एंड पोर्ट ने भी चलो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया है, एंटरप्राइज भी थोड़ा स्ट्रगल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है, एंड इसी चीज़ के चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं आने वाले समय में अदानी ग्रुप के ऊपर फोकस यहाँ पे जरूर रहेगा। अभी आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, तो व्हाट नेक्स्ट में आप सभी लोगों को पता ही है कि अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये सिर्फ अभी नॉर्मल बिजनेस के हिसाब से चीज़ें नहीं होगी। इलेक्शन का पीरियड है, मेरा कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना अदानी ग्रुप से रिलेटेड, ये मैंने पॉइंट बार बार मेंशन किया है और हर एक वीडियो में मैं मेंशन ज़रूर यहाँ पे करूँगा कि इलेक्शन के पीरियड में अदानी ग्रुप ज़रूर अपोजिशंस के टारगेट के ऊपर भी यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, विदेशी भी जो हम लोगों को लोग देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, वो भी इनको टारगेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसके बीच में आने वाले समय में भी हम लोग को वॉलेटिलिटी ज़रूर अदानी ग्रुप के शेयर्स में देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। ट्रेडिंग के हिसाब से देखा गया तो ये ग्रुप, ये स्टॉक्स बहुत ही फैंटास्टिक है। अगर कोई प्रॉपर ट्रेडर होगा तो उनके लिए तो एक कमाल का परफॉर्मेंस देता होगा। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें तो डेफिनेटली बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि कब कल क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता। अलग अलग एलिगेशंस लगते जा रहे हैं। अभी बीच में इनको तकलीफ देने की भी कोशिश की थी, आपको पता ही है कौन सा, यस, $3.5 बिलियन की जो फंडिंग इनको चाहिए थी रीफाइनेंस करने के लिए, वो इनको ना मिले, इसकी पूरी कोशिश चल रही थी। बट चलिए, वो एक बैटल जो थी शॉर्ट टर्म वाली, वो अदानी ग्रुप ने सक्सेसफुली जीत ली। उन्होंने 10 ग्लोबल बैंक से वो फंडिंग उन्होंने जुटा ली। ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कतें इनको यहाँ पे हो सकती थी। मतलब बताने का मकसद बहुत ही क्लियर है, ईजिली हर किसी को समझ में आ रहा है कि इलेक्शन तक ये बहुत सारी इसी प्रकार के अलग अलग चीज़ें आपको होती हुई देखने को मिलेगी। मुझे कोई शॉकिंग बात लगेगी नहीं कि आने वाले समय में और भी विदेशी मीडिया की ओर से अलग अलग इनके खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते स्टॉक्स में फ्लक्चुएशंस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, इन लोगों का जो टारगेट होता है वो आम जनता नहीं होती है। आम जनता के पास कितने शेयर्स होंगे, छोटे मोटे शेयर्स होंगे। जो शेयर्स में फ्लक्चुएशंस हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाते हैं, यस, ये बड़े निवेशक जो होते हैं उनके बाइंग एंड सेलिंग के हिसाब से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, जो स्टॉक 80% 70% ये नीचे आते हैं, ये आप और हमारे बेचने से नहीं होता है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं वो जब माल बेचते हैं वो पूरा एकदम बंडल में माल बेचेंगे, पूरा 5,000 करोड़ 10,000 करोड़, तब जाके वो शेयर प्राइस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। और यही चीज़ों को टारगेट करने के लिए आने वाले समय में भी क्या करेंगे, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स भी हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो अगर आप अदानी ग्रुप में जाने का प्लान कर रहे हो तो इस एक पॉइंट को आप लोगों ने ज़रूर नोट करना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।